नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपके लिए क्या ये बेड भी हो सकती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, ऑटो स्विप फैसिलिटी एक प्रकार की ऐसी सुविधा है, यानी जब आप अपने अकाउंट पे इसको चालू करवा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, तो उस पर जो भी जमा पूंजी होगी और जितना भी आप उसमें लिमिट सेट करवा देंगे, उसके बाद जो भी अतिरिक्त अमाउंट होगा वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। कहने का मतलब जो आपको सेविंग अकाउंट पर अभी ब्याज मिल रहा है, उससे अधिक फिर आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज मिलने लगेगा। अब देखिए, जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पर लगभग सभी बैंक 2.70 एनुअल रूप में इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं। और यदि आपका एफडी की बात करें तो एफडी पे लगभग 3.5% मिनिमम ब्याज मिलता है और लगभग 8% तक भी आपको टाइम पीरियड के अनुसार ब्याज मिल जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने ऑटो स्विप फैसिलिटी की सुविधा ऑन करवा दी, तो ये चलती कैसे है। जो मिनिमम लिमिट अमाउंट है 25,000 रुपया जैसे सेट हो गया, तो 25,000 रुपया यानी आपके अकाउंट में यदि 25,000 रुपए है और या इससे कम है, तो फिर आपका नॉर्मल सेविंग रूप से वो पड़ा रहेगा, उसकी आप कभी भी कैसे भी निकासी कर सकते हैं। परंतु जैसे ही, जैसे मान लीजिए एसबीआई की बात करें, तो 25 से ऊपर जैसे ही आपका बैलेंस अकाउंट में होता है, जैसे मान लीजिए 35,000 रुपया आपके अकाउंट में बैलेंस हुआ, तो 10,000 रुपए जो आपका अमाउंट है, यानी जैसे 25 से ऊपर क्रॉस हुआ, 10,000 रुपए आपके अकाउंट में अतिरिक्त हो गया, तो 10,000 ऑटोमेटिक आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 10,000 रुपए आपका एफडी वाला ब्याज मिलेगा और 25,000 रुपए आपका लिमिट अमाउंट ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है, आपका 10,000 पर तो एफडी वाला ब्याज मिल रहा है, इससे अधिक जितना भी अमाउंट होता जाएगा वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट होता रहेगा। अब माना कि आपको यदि 10,000, 20,000 या 25,000 रुपए तक आपको जरूरत है रुपए की, तो आप 25,000 या इससे कम आप कभी भी नॉर्मल रूप से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे मान लीजिए आपको 25,000 से अधिक की जरूरत है, यानी जैसे 30,000 रुपए आपको निकालना है, तो 30,000 रुपए देखिए सारी सुविधाएं वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप कितना भी बैलेंस निकालेंगे जो आपके अकाउंट में है, वो आप टोटल अमाउंट की निकासी कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऑटो स्विप फैसिलिटी ऑन करवा दिया तो आप 25,000 रुपया ही निकाल सकते हैं, इससे अधिक भी निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक सुविधाएं होती हैं, परंतु जैसे 25 से अधिक की आपने निकासी की है, 30,000 रुपया आपने निकाल लिया बैलेंस, तो 30,000 देखिए वो निकलता कैसे। 25,000 रुपए तो आपका जो लिमिट अमाउंट ऑलरेडी था वो आपका निकलेगा, और 5,000 रुपए जो बचा हुआ अमाउंट है वो 5,000 एफडी तोड़ करके निकलेगा, यानी 1,000 के गुणाम के आपकी 5,000 की एफडी टूट जाएगी और वो 5,000 रुपए आपको मिल करके टोटल आपको 30,000 मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, थोड़ा इस चीज को समझेंगे। यहीं पर पूरी गणित है, थोड़ा विशेष रूप से समझिएगा। जैसे मान लीजिए जो आपका 5,000 रुपए निकला हुआ, जो एफडी का ब्याज है 7 डेज पर कुछ भी नहीं मिलता, यानी 7 दिनों की एफडी पर कुछ भी नहीं मिलता, और 7 से 45 दिनों की एफडी पर आपको 3.5% ब्याज मिलता है। और इसी प्रकार इस टेबल के अनुसार जो टाइम पीरियड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। कहने का मतलब यदि आप 7 दिनों से कम की एफडी तोड़ रहे हैं तो फिर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, और यदि आप 7 से 45 दिन के बीच की एफडी तोड़ रहे हैं तो फिर आपको 3.5% ब्याज मिलेगा, और इससे अधिक ऐसे जैसे आप तोड़ते जाते हैं। परंतु यदि आप टाइम पीरियड से पहले कोई भी एफडी तोड़ रहे हैं तो आपको उस पर 1% की पेनाल्टी देना पड़ता है। यानी यदि आप 7 से 45 दिन के भीतर यदि आप कोई एफडी तोड़ रहे हैं तो आपको जो उस पर 3.5% ब्याज मिलने वाला था वो 3.5% न मिल करके आपको 1% पेनाल्टी लगेगी, यानी 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी 2.5% ब्याज आपको एफडी पर वहां पर मिल रहा है, परंतु यदि वही अमाउंट आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो आपको 2.70 ब्याज मिलता है। यानी यहाँ पर 0.20 को आपको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से अगर हम फाइनली बात करें तो यदि आप अपने अकाउंट से बार बार निकासी कर रहे हैं रुपयों की, तो फिर आपको हो सकता है कि इसका नुकसान भी हो। परंतु यदि आप लॉन्ग पीरियड के लिए अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। डिटेल में जानकारी आपको संबंधित बैंक से मिल जाएगी, और आप अपने स्वविवेक और जरूरत के अनुसार इस बेनिफिट्स का लाभ जरूर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।